मैं अरुण जैन फ्रॉम स्वास्तिका कंसल्टिंग एंड कंपनी, शांति मोहल्ला, गांधीनगर, न्यू दिल्ली। आज हम एक डिपार्टमेंट के नोटिस की बात करेंगे जो कि आज किसी झारखंड लोकेशन में डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है ऑन पर्टिकुलर टैक्स पेयर। वो नोटिस था क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट की मिसमैच के रिगार्ड में था। इस वीडियो में पहले हम उस नोटिस को देखेंगे, रीड करेंगे नोटिस को, उसका मतलब समझेंगे। देन उसके बाद में हम उसका लॉजिक समझेंगे कि इसका सोर्स क्या हो सकता है डिपार्टमेंट के पास में। उसके बाद में व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस आपको ऑनगोइंग करना क्या है टू रिड्यूस सच टाइप ऑफ द नोटिसेस। Before starting the video, I would like to make a disclaimer. Please note that whatever the topic I've explained in the YouTube comment reply are based on my interpretation to the act, rules, etc. and to be taken as my personal view. Please do not treat as any opinion decision in respect to any act or rules. So one humble request, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको इमीडिएट चेंजेस इंटीमेट होते रहे। सर, ये डिपार्टमेंट का नोटिस है। डियर डीलर फॉर जीएसटीएन, जो भी जीएसटी नंबर होगा उसका जीएसटी नंबर है। प्लीज फाइंड डिटेल ऑफ excess ITC claimed by you under GST for the quarter अक्टूबर टू दिसंबर 2017। सो ये कहना चाहता है कि आपने एक्सेस ITC क्लेम किया है अंडर GST फॉर पर्टिकुलर क्वार्टर। देखते हैं नीचे क्या कंपैरिजन बता रहा है। कंपैरिजन बता रहा है कि GSTR 3B ITC अदर्स टेबल 4.A.5 में ये बता रहा है CGST ITC 1.22 lakhs, SGST ITC 1.22 lakhs, IGST 0.0224 lakhs, सेस में कुछ भी नहीं है। टोटल ITC आपने क्लेम किया है अंडर द टेबल 4 ऑफ GSTR 3B 2.47। ठीक है। टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई एज पर द GSTR 2A टेबल 3 क्या है यहाँ पे, CGST 2A में मात्र 0.649 lakhs, SGST में 649 लाख, IGST में 0.0224 और टोटल आपका 1.32 लाख आ रहा है। सो आपने कितना क्लेम किया, 2.47 लाख और 2A में आ कितना रहा 1.32। तो डिपार्टमेंट ने नोटिस इश्यू कर दिया 1.151 लाख। सो नोट एक लिखा हुआ है, द अबव मेंशन फिगर आर इन लैक्स, प्लीज क्लैरिफाई योर कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर अबाउट दिस एक्सेस ITC। दैट्स इट। सो हमारा काम स्टार्ट हो गया। क्या करना है हम पहले समझते हैं। उसके पहले हम ये समझते हैं कि इस नोटिस का बेस क्या है। आपको मालूम होगा जब हम GSTR 3B फाइल करते हैं तो 3B में टेबल 4 एलिजिबल ITC की है, टेबल 4 में A ITC अवेलेबल में 5 नंबर पॉइंट किसके बारे में बात करता है, ऑल अदर ITC। यहां पे वो अमाउंट है जो मैं ऑल अदर ITC वाला डालता हूं। ऊपर क्या क्या है, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, चूंकि मैं रिवर्स चार्ज में पे करता हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD। इन चारों को छोड़ के जो बैलेंस ITC बचती है वो मैं यहां पे डालता हूं। यहां पे मैक्सिमम परचेजेस एक्सपेंसेस जितने भी हो वो यहां कवर होते हैं। तो मैंने क्या डाला, उस टैक्स पेयर ने जिसको नोटिस है उसने यहां पे वो अमाउंट डाला है बेस्ड ऑन द इनवॉइसेस। अब आपको ध्यान होगा GSTR 2A अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूं, रिटर्न डैशबोर्ड में से फॉर एग्जांपल मैंने मार्च सेलेक्ट किया तो वहां पे 3 टैब अपीयर होते हैं। पहला GSTR 1 का, लास्ट वाला GSTR 3B का, जो बीच में टैब है वो ऑटो ड्राफ्ट डिटेल है फॉर व्यू ओनली GSTR 2A। बहुत डेंजर है ये बहुत डेंजर एंड यू हैव टू डू द रिकंसिलेशंस। आगे बढ़ते हैं। 2A पे क्लिक करने के बाद में क्लिक करोगे ऑटो ड्राफ्ट डिटेल तो आपको यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट टी 4 पार्ट दिखाई देंगे। पार्ट ए में B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट नोट, अमेंडमेंट टू द B2B, अमेंडमेंट टू द क्रेडिट नोट। पार्ट बी में ISD है, पार्ट सी में TDS और पार्ट डी में TCS है। सो अभी मैं फिलहाल B2B इनवॉइसेस की बात कर रहा हूं जो पार्ट ए में अपीयर हो रहा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आएगी। यहां पे क्या होगा, सप्लायर का GSTN नंबर, उस पर्टिकुलर मंथ में ये सप्लायर ने काउंटर पार्टी सबमिट स्टेटस यस है। सो इस सप्लायर को जब आप क्लिक करोगे तो इसमें नंबर ऑफ इनवॉइसेस रेज्ड बाय द निरंजन लाल एंड सन्स सारे अपीयर हो जाएंगे। सिमिलरली गोयल इंटरप्राइज एटसेट्रा, ऑल द पार्टीज का जो जिन्होंने अपना GSTR 1 फिल कर दिया है
सबमिट कर दिया, फिल कर दिया है, वो यहां पे अपीयर होंगे। तो यहां पे दो तरह के स्टेटस है, एक यस और एक नो। सिमिलरली आपको सारी डिटेल चेक करनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक रिकंसिलिएशन परफॉर्म करना है। किसके बीच में, 3B में टेबल 4 में जो आपने आईटीसी दिखाई है वर्सेस आईटीसी जो ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल जीएसटीआर 2A में अपीयर हुई है, लाइन बाय लाइन आइटम एवरी मंथ का रिकंसिलिएशन परफॉर्म करना है। और जो भी लाइन आइटम गैप आ रहा है उस लाइन आइटम के लिए आपको कस्टमर के साथ फॉलोअप करना है या रीजन फाइंड आउट करना है। क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेरे व्यू में फॉलोइंग आर द रीजन। हो सकता है इसके अलावा भी रीजन होगा, जो मेरे को अभी दिमाग में आया मैंने यहां पे डिक्टेट कर दिया। पहला रीजन हो सकता है पार्टी हैज नॉट फाइल्ड द जीएसटी रिटर्न टिल डेट। आप माल परचेज कर रहे हो पार्टी से, पार्टी आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रही है, वो टैक्स इनवॉइस भी इश्यू कर रही है, बट उसने अभी तक अपना जीएसटी रिटर्न फाइल ही नहीं किया। पॉसिबल है सर। सॉल्यूशन, चेक हिज रिटर्न स्टेटस फ्रॉम द सर्च टैक्स पेयर। जीएसटी के पोर्टल पे एक सर्च टैक्स पेयर ऑप्शन आ रहा है, वहां पे जाके उस पार्टी का जीएसटी नंबर डाल के देखिए क्या पार्टी रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ इज नॉट फाइलिंग द रिटर्न, काइंडली इमीडिएट कॉन्टैक्ट टू द पार्टी एंड आस्क फॉर द जीएसटी जो उसने लिया है आपसे। करेक्ट, बिकॉज यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द आईटीसी। इवन दो आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, फिर भी आप क्लेम नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो बंदा डिपॉजिट ना करवाए टैक्स सप्लायर। सेकेंड पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, योर जीएसटीआई नंबर इज नॉट करेक्टली मेंशन्ड बाय द सप्लायर एंड व्हाइल फाइलिंग द जीएसटीआर1 बाय हिम ही मे पुट योर वाउचर और टैक्स इनवॉइस अंडर द अनरजिस्टर्ड पार्टी। अब उसके पास में लास्ट डेट थी, आपका वो जीएसटी नंबर चेक करो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक ओके नहीं होता जीएसटी नंबर तब तक हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सो उसने फॉर द टाइमिंग क्या किया होगा, या तो वो जीएसटी नंबर उठा के अनरजिस्टर्ड पार्टी में डाल दिया होगा टू सबमिट हिज रिटर्न। इसका सॉल्यूशन क्या हो, सर प्लीज फॉलो अप विद द सप्लायर। उसने आपका जीएसटी नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक करके रॉन्ग जीएसटी नंबर डाला और इत्तेफाक से वो जीएसटी नंबर करेक्ट था। तो हुआ क्या, उसने करेक्ट डाला, उसने फाइल रिटर्न अंडर B2B इनवॉइसेस किया, बट हुआ क्या, उसने किसी और पार्टी का जीएसटी नंबर डाल दिया, तो वो क्रेडिट जो आपकी थी किसी और पार्टी को चली गई। इसका भी सॉल्यूशन, प्लीज फॉलो अप विद द सप्लायर। नेक्स्ट, ही मे नॉट बी द रजिस्टर्ड पर्सन बट ये चार्ज द जीएसटी। ऐसा हो सकता है जिस तारीख उसने आपको टैक्स इनवॉइस रेज किया है, हो सकता है वो रजिस्टर्ड ही ना हो, उसने बाद में रजिस्ट्रेशन लिया हो, या उसने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं हो। क्योंकि इनिशियली डेज अगर आप देखोगे तो आपको मालूम होगा कि कुछ लोग ARN के बेस पे, पैन के बेस पे, एप्लीकेशन नंबर के बेस पे माल सेल कर रहे थे, हो सकता है उनका फाइनल रजिस्ट्रेशन आया ही ना हो, बट he has taken the GST from you. So again its solution, पहला, प्लीज वेरीफाई द सप्लायर जीएसटी नंबर एट द जीएसटी पोर्टल। अगर आपके पास में उसका जीएसटी नंबर है, उसने दिया है, तो आप वेरीफाई करो, अदरवाइज अगेन ही नीड टू कोऑर्डिनेट विद द सप्लायर। नेक्स्ट पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, यू हैव रिसीव्ड द गुड्स इन द नेक्स्ट मंथ, सो यू विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट इन द नेक्स्ट मंथ एज पर द सेक्शन 16 ऑफ जीएसटी एक्ट। सेक्शन 16 बोलता है आपके हाथ में माल टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और वो पर्टिकुलर गुड्स भी आपको रिसीव होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल उसने 31 दिसंबर को माल सेल किया, टैक्स इनवॉइस काटा, वो माल आपको 1 जनवरी को मिलेगा, तो उसने अपना टैक्स इनवॉइस कब दिखाया होगा, दिसंबर में। आपको कौन से पीरियड में मिला है, जनवरी में। उसकी आईटीसी कब आप क्लेम करेंगे, सर जनवरी में। तो फॉर द पीरियड का रिकंसिलिएशन में ये डिफरेंस होगा, बट ओवर द पीरियड ये खत्म हो जाएगा। सो इट इज जस्ट ए रिकंसिलिएशन आइटम, यू जस्ट नीड टू प्रोड्यूस द प्रूफ टू द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर कि सर उसने 31 दिसंबर को काटा है, तो जीएसटीआर 2 में 31 तारीख को आ रहा है, मेरे पास में 1 तारीख को माल मिला, ये मेरी बिल्टी है, सो आई हैव टेकन द क्रेडिट ऑन द फर्स्ट। सो दिस इज सिंपल रिकंसिलिएशन, नॉट वरी एट ऑल। नेक्स्ट, हो सकता है डेट ऑफ परचेज इज प्रायर टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने जब माल परचेज किया उस तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया, तो जब वो जीएसटीआर1 फाइल करेगा तो वो डेट उसको दिखाई नहीं देगी, सो ही माइट टेक अनदर एक्शंस इंस्टेड ऑफ शोइंग B2B इनवॉइसेस। सो सॉल्यूशन, प्लीज फॉलो विद द सप्लायर। सो सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो पॉसिबल रीजन थे वो मैंने यहाँ पे डिक्टेट किए अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। हो सकता है इसके अलावा भी रीजनिंग हो, बट ओवरऑल आपको करना क्या है, आपको रिकंसिलिएशन परफॉर्म करना है टू रिप्लाई फॉर द अबव नोटिस एंड ऑल्सो मेक ए प्रैक्टिस टू डू द एक्टिविटी, टू दिस एक्टिविटी ऑन रेगुलर बेसिस। हो सकता है वो मंथली करो या क्वार्टरली करो, बट आप अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करो, ताकि ऐसा कभी कोई नोटिफिकेशन आए, ऐसा कभी आपके पास में नोटिस आए
तो आपके पास में डेटा रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। सो आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। जस्ट वन क्विक अपडेट कि मेरा नेक्स्ट 5th ऑनलाइन जीएसटी सर्टिफिकेशन बैच वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द मिड ऑफ अप्रैल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर मुझे शेयर कर सकते हैं, या तो मेल के थ्रू ca.swastikaconsultancy@gmail.com पे, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9278102521 पे, या मुझे आप कोई भी मेरे यूट्यूब वीडियो के ऊपर कमेंट डाल सकते हैं। जैसे ही आप मेरे को डिटेल देंगे, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों दीजिएगा, सो माय टीम विल इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू यू एंड विल प्रोसीड फर्दर। सो थैंक यू वंस अगेन।